नमस्कार साथियों, मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पडोइन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, जिसमें कुछ मेरे द्वारा यूट्यूब पर लिए गए लेक्चर में से होते हैं। साथियों, ये लेक्चर्स बच्चों को खुद का स्टार्टअप करने के बारे में इंस्पायर करते हैं और इसमें स्किल से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट में करने होते हैं। साथियों, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पडोइन ऐप का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। यदि आपको पॉइंट बनाने में या फिर पॉइंट सिस्टम को समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको समझना होगा पडोइन के पॉइंट सिस्टम को। इसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप पॉइंट सिस्टम में जाकर ऐप पर पढ़ भी सकते हैं कि पॉइंट कैसे बनते हैं। सारी डिटेल आप जानिए, किस तरीके से आपको करेक्ट परसेंट चुनना है और कैसे आपके मार्क्स और पॉइंट जुड़ते हैं। फाइनल में जब आपके पॉइंट जुड़ रहे होते हैं, तो एक बार तो फर्स्ट स्टेप में मार्क्स करेक्ट परसेंट और टाइम के जुड़ते हैं। सेकंड स्टेप में मेन पॉइंट पैनल में जैसे कि सेकंड स्टेप में जुड़ते हैं करेक्ट परसेंट और टाइम के, जुड़ करके इस तरीके से आपके फाइनल पॉइंट बनते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप टेस्ट देने के बाद में प्रत्येक टेस्ट का एनालिसिस करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से पॉइंट बनते हैं। साथियों, एक बार आपको पॉइंट सिस्टम को समझना जरूरी है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी टेस्ट देने में। आज के लेक्चर की अपन शुरुआत करते हैं। साथियों, अपन जैसे कि जान रहे थे स्टार्टअप के बारे में, खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में। साथियों, अपन ने कुछ बातें जान ली थी। यदि आपने पिछले लेसन नहीं देखे हैं तो एक बार ओवरऑल उनको देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कहाँ चल रहे थे और किस तरीके से हमें व्यवसाय के प्रति अपना रुझान बढ़ाना है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर कर रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकें। तो साथियों, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसे कि अपन ने कल जाना था कि बिजनेसमैन ही क्यों बनना चाहिए, तो इसी क्रम में अपन आज देते हैं बिजनेसमैन बनने के लिए किस तरीके से आपके अंदर वो कौशल डेवलप होना चाहिए, जिससे कि आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हो या आप एक बिजनेसमैन की तरह आगे बढ़ सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, उनको अपन देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिजनेसमैन बनने के लिए ज़रूरी कौशल्स, ये कौशल्स वो हैं, आप स्टार्टअप करने के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर ला रहे होंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपना मन बनाना है। तो यदि आप खुद का स्टार्टअप शुरू करने के प्रति डेडिकेट रखते हो, तो ये ऑटोमेटिक ही आप अपने अंदर ये बदलाव देख रहे होंगे। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मन बना सकते हो कि हाँ, मुझे ये करना अच्छा लगता है, मुझे इस फील्ड में जाना है। कैसे मैं उस फील्ड की समस्याओं को देखते हुए कि हाँ, मैं इस समस्या को दूर कर सकता हूँ और मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसके प्रति आप अपना रुझान बढ़ा रहे होंगे। तो आज के बनने वाले क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि एक बिजनेसमैन को एक अच्छा लीडरशिप करना आना चाहिए। यानी कि लीडरशिप से यहाँ तात्पर्य है कि आप कुछ लोगों के समूह को संभाल रहे होंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य इसमें यही है, आप किस तरीके से अपने आप को सर्वोपरि रखते हुए और लोगों को गाइड कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से उनको अपना कार्य करना है, इस तरीके से। तो इसमें जैसे बताया गया है यहाँ से, दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता। इसमें लीडरशिप में यह है कि आप कैसे उनके लीडर बन के उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हो, बस इतना सही है इसमें। तो सत्य मैं यहीं से क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ, तो इसको आप नोट करिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी बिजनेसमैन है, उसके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज, क्योंकि बिजनेसमैन का सारा काम ही पैसे से जुड़ा हुआ होता है। वो सब कुछ पैसे से कर रहा होता है, अपना खुद का स्टार्टअप या फिर आगे की जो ग्रोथ कर रहा होता है, वो सब कुछ वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी में उसको फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। तो साथियों, दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं से बना देता हूँ कि पैसे का सही प्रबंधन करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कौन सी नॉलेज में आता है पैसे का सही प्रबंधन करना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरीके से अपन आगे देखते हैं। जैसे कि अपन आगे देख लेते हैं, कम्युनिकेशन, ग्राहकों और टीम से जुड़ने की कला। यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से वो अपनी जो बातें हैं उसको सामने वाले पर्सन के सामने रख सकता है, और वो उन बातों से कैसे उनको इम्प्रेस करके, मतलब उनके बीच में जो कम्युनिकेशन बनाना होता है उसको वो कैसे बना सकते हैं।
तो यही है, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि उसके जो ग्राहक हैं और जो टीम है, जो संगठन है उसका व्यवसाय, उसमें वो किस तरीके से लोगों के साथ में सामंजस्य बैठा सकता है। तो ये उसका कम्युनिकेशन हो गया। तो सत्य मैं इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन बना देता हूँ ये। तो सत्य इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कि ग्राहकों और टीम से जुड़ने की कला कहलाती है। अपन आगे बढ़ इसी तरीके से अपन आगे देखते हैं यहाँ से, इनोवेशन, नए विचार और जोखिम उठाने की हिम्मत। इनोवेशन यानी कि इनोवेशन से मतलब है कि आप नया जो कुछ करते हैं, इनोवेशन आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जिस तरीके से आप हर फील्ड में देखना चाह रहे हो कि इस फील्ड में ये कमी है और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है और मैं नया क्या कर सकता हूँ, तो आपके नए विचार और जोखिम उठाने की ही हिम्मत क्या है, इनोवेशन है। तो सभी अपन जान चुके हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। कौन से बिजनेसमैन बने यहाँ से, छोटे बिजनेसमैन, ये आपको पता है कि अपना जैसे कि दुकान चलाने वाले हो गए, जैसे छोटे स्टार्टअप करने वाले हो गए, तो इस तरीके से ये अपना खुद का स्टार्टअप, जब आप शुरू में कुछ भी करोगे तो छोटे व्यवसाय से ही शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही बहुत कुछ हासिल कर लो, आपको अपना हिम्मत बना के रखनी होगी कि हाँ मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो धीरे धीरे उसको मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। और आप एक बार छोटे से ही, बहुत छोटे से, खुद से ही आप सिंगल बंदे होंगे जब आप शुरू कर रहे होंगे, तो इस तरीके से आपको एक बार मन बना करके हाँ मुझे ये करना है, तो धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे और आप अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप छोटे बिजनेसमैन ही रहोगे। और जैसे देख लेते हैं जैसे बड़े बिजनेसमैन, जैसे कि आपको व्यवसाय जब बड़ा हो जाएगा तो आप बड़े बिजनेसमैन हो जाओगे यहाँ से। तो बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगों के मालिक या सीईओ, तो ये आपको पता है। यहाँ से मैं बना देता हूँ, जैसे कि सीईओ कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। कहने का मतलब इसमें जो मेन पावर जिसके हाथ में होती है, सभी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, वो ये बंदा होता है। तो ये बड़ा जो संगठन होता है उसको संभाल रहे होते हैं। तो एक दिन आएगा कि आप इस पोस्ट पे भी पहुंचोगे और आप इस तरीके का अपना व्यवसाय शुरू कर चुके होंगे। तो मैं यहीं से एक क्वेश्चन बना देता हूँ, जैसे कि सीईओ कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करिए यहाँ से, ये हो गया कुछ क्वेश्चन नंबर 4 कि सीईओ कौन होता है। अपन आगे देखते हैं साथ ही इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे दिया गया है सोशल एंटरप्रेन्योर, जैसे कि छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, ये तो अपना खुद का संभाल ही रहे होते हैं। और यहाँ से जैसे कि ये दिया गया है सोशल एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब है कि समाज की समस्याओं को हल करने के वाले, जैसे कि साथियों पड़ोइन, ये जो समाज की जिस समस्याओं को सॉल्व करेगा, ये आप सबका साथ रहेगा, तो शायद सोशल एंटरप्रेन्योर रहेगा। पूरी तरीके से ये समाज को ही डेडिकेट है और जितनी भी समस्याएं हैं उनके प्रति पड़ोइन अपना समर्पण भाव दिखाते हुए हमेशा कार्य करता रहेगा। इसकी शुरुआत ही इस तरीके से की गई है ताकि समाज के अंदर पूरा एक बदलाव लाया जा सके। सोशल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब बताता हूँ मैं आपको। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि अपना स्टार्टअप शुरू करके उसको संभालने की पूरी जिम्मेवारी, मतलब कि एंटरप्रेन्योर का मतलब ये है कि बिजनेसमैन जो अपना व्यवसाय को इस तरीके से संभाले और आगे बढ़ाए ताकि वो समाज के हितों का ध्यान रखते हुए समाज की जितनी समस्याएं, हाँ व्यवसाय तो उसका है पर वो पूरी तरीके से समाज को समर्पित है। तो एंटरप्रेन्योर वही बिजनेसमैन होते हैं और जो समाज की समस्याओं को समझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ से बना देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। क्वेश्चन 5 हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। तो साथियों इसी तरीके से आज के बनने वाले मैंने 5 क्वेश्चन पर चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिना दिमाग पर प्रेशर डाले, बहुत से साथियों को लगता होगा कि यार हमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पता नहीं क्या आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। नहीं पढ़ना साथियों, अपन को यहाँ कोई एग्जाम दे करके इस तरीके का कोई कंपटीशन नहीं लड़ना। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो बस हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं। आप जब आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उस टाइम पे। और साथियों अपना प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे आपको उस तरीके से डाला जाए ताकि आप अपना पूरा माइंड बिजनेस के प्रति बना सको और खुद का स्टार्टअप करो। साथियों ये कहते हैं कि आप जब मन बना लेंगे ना तो ही आगे बढ़ पाओगे। यदि आप सोचोगे ही नहीं कि यार हमें को भी कुछ करना है, आपने सोचना शुरू कर दिया तो निश्चित ही आप कोई से कोई फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो बनाइए अपना मन, और जैसे जैसे आने वाले जो लेक्चर होंगे उनमें अपन सीखते जाएंगे कि किस तरीके से। अभी तो बस इतना ही कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए।
तो आप ये लेक्चर डेली देख ले करें कि क्वेश्चन कौन से आएंगे। बस आपको और साथियों को भी आप ये बताओ कि इसमें बस पढ़ना नहीं है, दिमाग पे जोर नहीं देना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हैं। तो ठीक है, आज के बनने वाले क्वेश्चन पर अपनी चर्चा की इसी तरीके से एंड करते हैं। और डेली आप शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट दें। इसी में और मैं आपसे चर्चा करता हूँ, जैसे कि आपके जो कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि हमें फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। साथियों मैंने जो पॉइंट सिस्टम है जहाँ इंस्ट्रक्शंस आते हैं वहाँ से आप देखिए, पूरा पढ़िए एक और, किस तरीके से करेक्ट परसेंट काम कर रहा है, टाइम के अंक कैसे जुड़ रहे हैं, किस तरीके से आपको राइट या रॉन्ग। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन से रॉन्ग भी कर देंगे ना तो भी 15 में से 15 मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं। पर आप उस पॉइंट सिस्टम को समझिए एक बार कि किस तरीके से जुड़ रहे हैं। एक बार तो मार्क्स करेक्ट परसेंट और टाइम जुड़ते हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में जुड़ते हैं करेक्ट परसेंट और टाइम। तो साथियों इसी तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे करेक्ट परसेंट में 0 का मतलब है कि इस क्वेश्चन को 0 से लेकर के 10% के बीच में लोग सही करेंगे। 1 का मतलब है कि इस क्वेश्चन को 10 से लेकर के 20% के बीच में लोग सही करेंगे। तो इस तरीके से पूरा पूरा आप देख सकते हैं, पॉइंट सिस्टम को एक बार समझिए। और भी आपको दिक्कत हो तो वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस किया करो कि किस तरीके से पॉइंट बने हैं। तो साथियों जय हिंद।